सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को सतीश धर का प्रणाम। आज हम इस पटल पर कवयित्री निवेदिता दिनकर के सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह मात्र मात्राओं का खेल है काव्य पर चर्चा करेंगे। कवयित्री निवेदिता दिनकर हिंदी और अंग्रेजी की कवयित्री हैं, जिनकी छोटी बड़ी 41 रचनाओं से यह संग्रह सुशोभित है। संग्रह का शीर्षक इसी नाम से संग्रह में शामिल कविता के आधार पर है, जिसमें कॉफ़ी को माध्यम बनाकर मात्राओं के खेल की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। कविता देखें। काफ़ी कड़वी थी कॉफ़ी, पर फिर भी हल्क लेती रही। आज तो सूरज की लालिमा भी कॉफ़ी मिली हुई थी। आंखों ने चखने पर कहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। रात की बात ही और है, बिन कॉफ़ी के सही कलर भी नहीं आ पाता। वहाँ मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ जाती है सही स्वाद के लिए। सुबह दूध 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 ज़्यादा, शाम कॉफ़ी ज़्यादा। कविता याद दिलाती है सही स्वाद के लिए मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। कॉफ़ी के स्वाद के माध्यम से कवयित्री ने मात्राओं के खेल को कविता में स्थापित किया है। कभी दूध ज़्यादा और कभी कॉफ़ी ज़्यादा, मात्रा का ही तो खेल है। चर्चा की शुरुआत संग्रह की सबसे छोटी कविता इल्ज़ाम से करते हैं। जब सारी ही व्यवस्था डगमगा गई हो तो अपने इर्द गिर्द की घटनाओं से उद्वेलित होना स्वाभाविक है। कवयित्री कहती है, इल्ज़ाम है कि गिलहरी और कबूतर एक साथ बाजरे को चुगने को लेकर झगड़ते पाए गए। इस तरह से बाजरे के ऊपर देशद्रोह का मामला किसी भी क्षण लग सकता है। इस कविता में व्यवस्था के उस पक्ष का वर्णन है जहां न्याय आंखें मूंद लेता है और वंचित मूलभूत आवश्यकताओं से महरूम रह जाता है। कविता बैंगनी आसमान में इस आशय की पुष्टि करते हुए कवयित्री कहती है, जज्बात नहीं निकलते शब्दों से हर बार, और शब्द तुम व्यर्थ इतराते हो। दर्द बताने के लिए माकूल शब्द है कोई। संग्रह की विषय रही शीर्षक से पहली कविता लड़कियों के सीनों में दफन दर्द की व्यथा कहती है, जो कपड़े उतारे खड़ी इंसानियत की दरिंदगी के कारण सहमी और डरी हुई हैं और खुद को अब केवल सुदूर कोई काली अंधेरी गुफा में ही सुरक्षित समझती हैं। कुछ कविताएं लिखी नहीं गई और कुछ कविताएं कभी लिखी नहीं जाएंगी। वे या तो कठवा के जवाब तलब में फंसकर रह गई हैं, जहां बच्ची को मारने के पहले का वहशी वक्त अभी तक थमा हुआ है, या देवरिया मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह में लड़कियों के सीने में दफन है। और वहाँ भी जहाँ अभी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, मुंह फेर कर शर्म से कहीं छुपी बैठी होगी। उन्नाव में शाम दर शाम सहमी डरी हाँफते सांसें छटपटा रही होंगी। आरा के नारे में वह नारी हवाओं और दरख्तों को ही पुकार रही होगी, क्योंकि सामने इंसानियत तो कपड़े उतारे खड़ी थी, अब तो सुदूर कोई काली अंधेरी गुफा ही सुरक्षित लगती है। ये सच है, ऐसी कविताएं लिखने के लिए साहस जुटाने की ज़रूरत है। स्त्री की पीड़ा और स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को जिस अनूठे ढंग से कवयित्री ने प्रस्तुत किया है, वह निस्संदेह अद्भुत है। 3 औरतें कविता में 2 दृश्य हैं, शहर का और शहर की गली की नुक्कड़ पर काम से लौटती 3 औरतों की हंसी का। शहर में घुले इस बसंत में इन औरतों की हंसी का दर्द देखें। शहर में बसंत घुला हुआ है। एफएम वाले गाकर तो अखबार वाले शुभकामनाएं पेश कर दुनिया को बता रहे हैं। सोशल साइट्स भी आगे बढ़ चढ़कर सरसों के खेत, आग यानी पलाश के कसीदे और माँ सरस्वती की वंदना से गुंजायमान को पेश करने की होड़ में लाइक्स लव्स बटोर रहे हैं। गली की नुक्कड़ पर 3 औरतें शाम काम से लौटती कौन किस तरीके से आज पिटी पर हंसते हुए पाई गई। शहर में बसंत घनघोर घुला है।
महानगरीय जीवन में किसे चिंता है इन औरतों की। महाप्राण निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की नायिका भी कवित्री निवेदिता दिनकर के संग्रह में भी सोमवती बनकर आई है। यहाँ पर उसका पत्थर तोड़ना नहीं, साइट पर काम पर जाते हुए कविता बन जाना अहम बात है, क्योंकि कवित्री मानती है बेशकीमती और नायाब चीज़ों की अनदेखी नहीं की जा सकती। नायाब चीज़ अनदेखी नहीं कर सकती, नहीं करनी चाहिए। साइट्स पर यूं तुम जाने कब कविता बन जाती हो। पूछ में अलाव कहवा या कहरवा, समझाओ ना मुझे कौन हो तुम सोमवती। यायावरी सृजनात्मकता को ऊर्जा प्रदान करती है। कुलधरा धनबाद के बाद रामगंगा नदी को जानने वाले बहुत कम हैं होंगे। शिमला कई गुलाबों का मौसम जैसी कविताएं इसी यायावरी की देन है। चांद तारों के साथ अलाव जलाकर जब रात गपशप करने की फिराक में हो तो एक आहट के इंतजार में सड़कों, दरख्तों, ईंटों, पत्थरों पर सोए हुए तिलस्मी कहानियों के जखीरे को जगाने की कशमकश में कवित्री हर रात एक नए शहर में गुजारने की ख्वाहिशें रखती है। कविता इश्क के शहर में कवित्री लिखती हैं, एक ऐसी भी ख्वाहिश है कि हर रात एक नए शहर में गुजरे। हर शहर की एक अलग फिज़ाएं बता देती है, फितरतें देह लिए होती हैं और होती है उसमें एक उन्मादी गंध। महसूस किया है मैंने सड़कों पर, दरख्तों पर, ईंटों पत्थरों पर तिलस्मी कहानियों का जखीरा सोया हुआ है एक आहट के इंतज़ार में। रात आज चांद तारों के साथ अलाव जलाकर कुछ गपशप करने की फिराक में। कोरोना काल में लिखी रचना अम्मा इस संग्रह की सशक्त रचनाओं में से एक है। ये व्यथा है उन लोगों की जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन में गांव वापस जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। यह कविता उस दर्द को बयां करती है जहां सब कुछ अनिश्चित था, मृत्यु भी। सपने में मोबाइल पर माँ को ये दर्द बेटे ने कुछ इस तरह सुनाया है, कुछ हो रखा नहीं है वहाँ, महीने भर से खाना भी नहीं जुटा पा रहे। मालिक कहीं लौट आओ गाँव, अब का करब हम फिर। माँ को ख्याल रखने की बात कहने वाला बेटा भूल रहा था, कोरोना से माँ को भी मृत्यु का भय था। संपन्नता एक और कविता है जो कवित्री की पैनी दृष्टि, कल्पना और रचनात्मकता का बेजोड़ नमूना है। यहाँ रचनात्मकता को संपन्नता का सूचक माना गया है। कुछ ऐसे कि अद्भुत सृजनात्मकता का आभास होता है। पंक्तियाँ देखें। और तो और शाम को खाने के बाद मीठे का इंतज़ाम करने में जब डॉक्टर चीनी से परहेज़ के लिए हाथ में छपा छपा डाइट प्लान पकड़ा देते हों, में अद्भुत सृजनात्मकता का उत्थान होता है। साड़ियों की तहें मन की तहों की तरह होती हैं, जितनी खुलती हैं उतनी निखरती हैं। ईश्वर के प्रति मेरी आस्था चरम पर है थी शीर्षक वाली रचना कवित्री की लड़कियों से जुड़ी वैश्विक चिंता को उजागर करती है। संग्रह की अधिकांश कविताओं में चित्रात्मकता अद्भुत है। उस कुर्सी पर में आज आप बैठे नहीं मिले कविता इसी चित्रात्मकता के कारण सुंदर बन पड़ी है। इंद्रधनुष इस संग्रह की ऐसी रचना है जो प्रकृति के सुंदरतम दृश्यों को जीवन के कटु सत्यों से जोड़कर कुछ इस तरह से प्रस्तुत करती है कि इंद्रधनुष के तीनों ही रूप सुहावने लगने लगते हैं। करौंदे की जगह चांद की खट्टी मीठी चटनी, क्यों न हर थाल चांदनी से रोशन रोशन हो। साज बूंदों की हो या तरानों की या परवानों की, अंदर के किवाड़ों के सांकल खुद ब खुद खुल जाते हैं। कुछ शाम मुरादों नामुरादों के संग भी बैठ लिए जाएं, जान और पहचान कब आखिरी हो क्या पता। नदी के प्रति कवित्री का विशेष मोह। कविता रामगंगा नदी को जानने वाले बहुत कम होंगे। कविता में देखते ही बनता है। नदी मुझे आह्लादित करती है, अंदर जल तरंग बजाती है, मानो बिस्मिल्लाह खान साहब आकर शहनाई की कोई नवेली धुन छेड़ रहे हों। उस्ताद ऐसे बनारसी थे जो गंगा में वुज़ू करके नमाज पढ़ते थे और सरस्वती को याद कर शहनाई की तान छेड़ते थे। कवित्री पद्मा नदी की धारा से पूर्व जन्म का रिश्ता
मानती है। कवित्री के पास रचनाओं को सजाने संवारने का सुंदर सलीका है और कविता प्रेमियों के लिए सहज और सरल भाषा भी। सुंदर आवरण और आकर्षक मुद्रण से कविता के पाठकों का मन मोहने वाले इस संग्रह का प्रकाशन नूसन प्रेस चेन्नई ने किया है। काव्य संग्रह के प्रभावी प्रकाशन के लिए कवित्री और प्रकाशन दोनों बधाई के पात्र हैं।